ये चीफ मिनिस्टर के इस स्टेटमेंट के पीछे कोई इंटेलिजेंस इनपुट है या फिर ये पॉलिटिकल इनपुट है या फिर एक रस्मी तौर पर अपोजिशन पर लगाया गया आरोप कि जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजनकारी शक्तियां जो जयचंद और मीर जाफर टाइप हैं ये तोड़ना चाहते हैं। देखिए, कार्यक्रम जो था वो सेना के सर्वोच्च अधिकारी के सम्मान में था, तो देशभक्ति से जुड़ी हुई बातें वहां पर होनी स्वाभाविक है और उसमें इतिहास और मुगल कालीन इतिहास जुड़ गया, इसलिए ये मामला सामने आया है। ये बात जग जाहिर है कि जयचंद और मीर जाफर को भारत में गद्दारों के रूप में सर्वोपरि माना गया है, ऐसा इतिहासकारों ने, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है वो उसमें आप ये मान सकते हैं कि वो जिन विपक्ष की पार्टियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं ये उनसे जुड़ा हो सकता है और वो ये चाहते हैं कि हिंदू वोटों का बंटवारा ना हो, इसके लिए उन्होंने कहा कि विभाजनकारी लोगों से सावधान रहें। वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास बहुत सारी जानकारियां भी आती होंगी और राजनीतिक व्यक्ति हैं। दोनों दृष्टिकोण से ये बयान दिया हुआ माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से घुसपैठियों को लेकर योगी लगातार बोलते रहते हैं और उनको खदेड़ने को लेकर नफरती लोगों के लिए वो बोलते हैं, तो इसमें उनका एक राजनीतिक लाभ है। और वो SIR के मामले में भी उनके पास एजेंडा है कि वो जितना इस पर काम करेंगे उतना हिंदू वोट एकजुट होगा। तो ये सारा मामला हिंदुओं की एकजुटता को लेकर देखा जा सकता है, इसमें मुसलमान कहीं शामिल नहीं है, ये बात सही है। और एक सरकारी मुखिया के नाते उनको विघटनकारी ताकतों पर, उपद्रव फैलाने वालों पर सावधान रहना चाहिए, नजर रखनी चाहिए और उससे जनता को भी अवगत कराते रहना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बीजेपी के पास देखो मंदिर राम का बन गया है। अब हिंदुत्व वाले मुद्दे में ये एक धार नई अब आएगी कि विघटनकारी, आतंकवादी, मीर जाफर, जयचंद, ये सब चीजें चलती रहेंगी, कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप ये मान लीजिए कि नेताओं के जो ये बयान है, ये लड़ाई सिर्फ सियासी है और दिखावटी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है और ये वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए है। आप तो मुद्दे की हवा ही निकाले दे रहे हैं। ब्रजेश जी, जयचंद को लेकर तमाम तरह की बातें, लोगों के अलग अलग राय है, लेकिन जयचंद कन्नौज से लेके बनारस और बिहार तक शासन करता रहा लंबे समय तक। वो राजा था। घटनाएं जो हुई उसके परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कोई आज तक अपने बच्चे का नाम जयचंद नहीं रखते लोग। विभीषण भी नहीं रखता है। जय सिंह तो रख लेते हैं, जयचंद नहीं रखता कोई। नहीं, मुसलमान मीर जाफर भी नहीं लिखते कि लिखते हैं? हाँ, नहीं, मीर जाफर भी कोई नहीं लिखता, क्योंकि जो पलासी की लड़ाई में धोखा दिया मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला के साथ, उसकी वजह से भी वो इस देश के गद्दारों में सर्वोपरि माने गए हैं। तो बार बार मोहम्मद गौरी को आमंत्रित करके बदले की भावना से जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनवाया, मरवाया। उसको लेकर इतिहासकारों में नाराजगी थी और इसीलिए उनको जयचंद को देशद्रोही और गद्दार कहलाया गया। लेकिन अब अलग अलग तरह से लोग उसका अर्थ निकालते हैं। बीजेपी जानती है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में उसकी लड़ाई सीधे सीधे समाजवादी पार्टी से है, तो जब वो बोलती है इस बात को तो वो विदेशों में निवेश की बात भी करती है। वो कहती है कि उत्तर प्रदेश को दरिद्र बनाकर, कंगाल बनाकर लोग बाहर पैसा ले जाकर लगा दे रहे हैं जी। ये भी वो बोली गई है बात। तो राजनीतिक रूप से ये पूरा मामला है, आप उसको उसी रूप में देख सकते हैं। लेकिन इतिहासकारों ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। जब इस देश में जात के नाम पर फार्म भरे जाते हैं, अध्यक्ष प्रदेश बनाए जाते हैं, मंत्री बनाए जाते हैं, नौकरी दी जाती है,
आरक्षण दिया जाता है, तो जात पात की बात कैसे मिट पाएगी? ये हमेशा रहेगी, ये कभी नहीं बदलेगी, ये इसको कोई मिटा नहीं पाएगा। गली मोहल्ले की शादी ब्याह भी आज तक जाते तो देख के हो रही है, कोई अपने मन से कर ले वो अलग बात है, लेकिन जब कहते हैं कि अरेंज मैरिज हुई तो फिर भाई वो जात पात देखकर ही होती है। तो सुनिएगा जी वीरेंद्र एक जी। साहित्य की 4 लाइनें कि एक साहित्यकार ने लिखा है कि जय चंदों के बीच खड़ा हूं फिर भी लहराता जाता हूं, और कुर्सी की खातिर लोगों ने क्या न किए छलछंद यहाँ, और कोई बना मीर जाफर तो कोई बना जयचंद यहाँ, और युद्धों में कभी नहीं हारे हम डरते हैं छलछंदों से, और हर बार पराजय पाई है अपने ही घर के जयचंदों से। देखिए वीरेंद्र जी ने भी जयचंद्र का जिक्र कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन के लिए। लेकिन कि जयचंद्र के बचाव के लिए एक एनजीओ भी है जो जयचंद्र को भला बुरा कहने पर लोगों को प्रतिकार भी करती है। बहनों भाइयों, इस